Hello everyone, welcome to Grow Med. This is a series of some important topics. Okay, so I'm starting a new series for the upcoming FMG exam, and in this series, we will be discussing one important topic asked in the exam, frequently asked topics. ठीक है, so it will be something like 30 days 30 टॉपिक्स. ठीक है, तो ऐसे में विल कवर 30 टॉपिक्स डेली वन टॉपिक. एंड इफ एट ऑल यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज़ कमेंट्स में बताना सो दैट वी कैन कंटिन्यू इट फर्दर ऑल्सो. सो टुडेज टॉपिक इज हर्निया, डे 1 हर्निया. तो विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स आस्क्ड इन द हर्निया एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Frequently questions are asked on this, not only in the FMG but along with that नीट PG में भी पूछे जाते हैं, INI-CET में भी पूछे जाते हैं, UPSC CMS में भी आते हैं. ठीक है, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे गए एंड ऑल्सो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन की डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय हर्निया. ठीक है, सी वन थिंग आई वांट टू टेल इज ऑल माय वीडियोस ना, जो भी ये मैं पोस्ट करूँगी दिस सीरीज, दीज आर मोस्टली द रिवीजन वीडियोस. ठीक है, मतलब कि रिकॉल वीडियोस. आपको बस ये पूरा आपको किसी लेक्चरर से पूरा अच्छे से पढ़ना है और लास्ट मोमेंट में ना, मतलब कि सब ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये एक वीडियो देख लो तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी. ऑल माय वीडियोस आर मोस्टली रिकॉल वीडियोस. ठीक है, तो मैं ये बार बार बता रही हूँ अपने वीडियोस में कि मेरे वीडियोस पर ही बस फोकस मत करना. यू नीड टू स्टडी द मेन नोट्स. ठीक है, अलॉन्ग विथ दैट या बस साइड बाय है कि मतलब साइड में आपको कम टाइम में बहुत सारा क्या बोलते हैं लाइक रिकॉल हो जाएगा. ठीक है, तो मोस्टली ये सारे रिकॉल वीडियोज़ हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. डेफिनेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय द हर्निया फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो हर्निया मीन्स द प्रोट्रूजन ऑफ द विस्कस पार्ट थ्रू द एब्डोमिनल वॉल. ठीक है, तो मतलब मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले. थ्रू द वॉल ऑफ इट्स कैविटी. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं ऐसे. सी इफ़ दिस इज़ द लाइक द एब्डोमिनल वॉल, तो यहाँ से ना कोई कंटेंट्स किसी भी कोई वीक जगह रहती है ना, तो वहाँ से दिस क्या बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल स्टार्ट्स टू become a cavity kind of a thing and all the contents will come out. ठीक है, तो ऐसे में contents आ जाती है. so this is the hernia, the basic definition of the hernia. तो etiology भी इसके हम देख लेते हैं अभी, but before that we will be looking at the classification because this NIHS NYHS classification is quite trending nowadays and इसके बहुत सारे questions पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, टाइप 1 टाइप 2. ठीक है, तो we'll discuss about the classification first. so what does the type 1 stands for. तो type 1 इज़ द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. ठीक है, तो जो भी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया रहेंगी वो सारी आती है टाइप 1 में. ठीक है, इनडायरेक्ट हर्निया. ठीक है, देन बट द कैच पॉइंट इज़ जो टाइप 1 में रहता है ना, जो तो इंटरनल रिंग रहती है वो नॉर्मल रहती है. ठीक है, नॉर्मल इंटरनल रिंग विल बी देयर. टाइप 2 में ऑल्सो इट इज़ indirect hernia, but in this the ring is enlarged. ठीक है, so this is the difference between the type 1 and the 2. टाइप 3 में आ जाता है अपना डायरेक्ट हर्निया. देन टाइप सो द 3 is classified into 3 categories A, B and C. तो A में बस डायरेक्ट आता है. इफ़ इट इज़ डायरेक्ट प्लस अलॉन्ग विद दैट इनडायरेक्ट दोनों आ जाएंगी तो इट विल बी द टाइप 3B. एंड 3 में क्या होता है कि इट इज़ द फीमोरल. तो फीमोरल हर्निया क्लासिफाइड एज टाइप 3C एंड टाइप 4 आर द रिकरेंट हर्नियाज. ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन विच यू मस्ट रिमेंबर एंड क्वेश्चंस हैव बीन नाउ लाइक रिपीटेडली आस्क्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन. द अदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज दिस गिलबर्ट क्लासिफिकेशन. एंड इसमें क्या होता है कि लेट्स लुक एट दैट. टाइप 1 में दीज आर द इनडायरेक्ट हर्नियाज. टाइप 1 इनडायरेक्ट हर्निया, बट the thing is indirect में कौन सा small size will be small. For type 2 also indirect hernia, but इसमें जो है size it will become medium. and type 3 में भी indirect होगा and the hernia will be large. ठीक है, so this is 1 to 3. now fourth will be direct hernia involving the entire floor. ठीक है, floor present रहता है इसमें, involving the whole floor. Then type 5 is also direct hernia and it is of a diverticular type. Diverticular hernia भी उसमें आता है. and this is the combined hernia
डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कंबाइंड तब भी दोनों आएंगे, टाइप 6 एंड टाइप 7 इज द फीमोरल हर्निया. तो दीज टू इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस यू मस्ट मार्क अप. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ क्विकली लेट्स डिस्कस अबाउट द ईटियोलॉजी. ईटियोलॉजी मतलब क्या कि क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज. मेन टू मेन कॉजेज आर, फर्स्ट वन इज द वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल. तो कब कब वीकनेस इन द एब्डोमिनल हो सकता है, दीज आर वेरियस कंडीशंस, लाइक कोलेजन डिफेक्ट प्रेजेंट होगा. देन इंसिजन्स, मतलब कि कोई प्रीवियस सर्जरी होगी. तो फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन दिखी जाती है ना, वो इंसिशनल हर्निया है बिकॉज ऑफ द LSCS, मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करने के बाद में वहाँ की जो एरिया है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से देयर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस इंसिशनल हर्निया. ठीक है, तो वो भी कैटेगरीज है हर्निया के, तो वी विल डिस्कस इट दैट कि इंसिशनल हर्निया किसको बोलते हैं और मेंटल हर्निया किसको बोलते हैं, ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, फिर पेटेंट प्रोसेस वजाइनलिस एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस, ये हो गया. नाउ अनदर रीजन इज व्हेन द इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर विल बी इंक्रीज. तो द कॉजेज विच विल कॉज दिस इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर आर द COPD, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन. मतलब कि इन सारी डिसीजेज में ना क्या बोलते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है एब्डोमेन में, तो जिसके वजह से एब्डोमेन कांट सस्टेन दैट प्रेशर, तो जिसकी वजह से वो वीक होके हर्निया बनने की चांसेस रहती है. ठीक है, सो दीज आर द टू main reasons. Now let's look at the types based on the site. So the most famous questions asked in the exam are like frequently inguinal hernias, classified into the two, direct and the indirect hernia. So direct, why do we call it as a direct hernia? Direct मतलब कि it comes directly from the deep inguinal ring. So location have been asked frequently in the exams, that direct inguinal hernia arises from where. So it is the direct deep inguinal ring. Inguinal ring में defect है ये एक, जो abdominal wall में present है, जिसके वजह से ये आता है, and it comes via the triangle of the Hasselbalch. तो ये भी एक important question. Then indirect inguinal hernia, because it comes from the superficial ring, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, बिकॉज मतलब डीप से निकल के वाया इट कम्स थ्रू द सुपरफिशियल रिंग. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ दिस. ठीक है, तो ये डीप जो ये दोनों क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, दिस एंड दिस वन, तो मार्क इट डाउन, PYQs है ये दोनों. देन फीमोरल हर्निया जो फीमोरल ट्रायंगल से होके निकलता है. देन एपिगैस्ट्रिक अकर्स थ्रू द लीनिया आल्बा. लीनिया आल्बा एक्ट्स एट व्हाट, अ ट्रिगरिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम. ठीक है, देन अम्बिलिकल हर्निया कम्स फ्रॉम द अम्बिलिकस. पैराम्बिलिकल मीन्स 2 सेंटीमीटर, लाइक अराउंड द 2 सेंटीमीटर ऑफ द, मान लो ये एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकस है, जो अम्बिलिकस से निकलते हैं दैट इज द अम्बिलिकल हर्निया. तो 2 सेंटीमीटर अराउंड द अम्बिलिकस, तो इट विल बी कॉल्ड एज पैराम्बिलिकल हर्निया. ठीक है, सो लेट इट बी देयर दिस डायग्राम. इंसिजन मतलब क्या, ऑलरेडी डिस्कस्ड, कोई भी सर्जरी होगी, प्रीवियस सर्जरी, कोई भी इंसिजन हम लगा देंगे एब्डोमिनल से, तो वहाँ से हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, देन इंसिजन हो गया. स्पिंगिलियन हो गया. स्पिंगिलियन मतलब इट अकर्स थ्रू द स्पिंगिलियन फेसिया, मतलब इंफ्रा अम्बिलिकल रीजन में रहता है फेसिया, वहाँ से. राइट इट डाउन, स्पिंगिलियन फेसिया. देन लंबार से होता है. देन ऑप्यूरेटर. दीज आर नॉट मोस्ट दैट मच कॉमन. ठीक है, सो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, मेनली इंग्वाइनल है, फीमोरल है, देन अम्बिलिकल है, तो फोकस मोर ऑन these questions. देन बेस्ड ऑन द कंटेंट, तो बेस्ड ऑन द कंटेंट ओमेंटोसील मतलब कि ओमेंटम विल बी द कंटेंट. Omentum is the content. Enterocoel means small intestine is the content. Now Little's hernia में Meckel's diverticulum रहता है, जो उसका content है, Meckel's diverticulum. And this Ammon's hernia means appendix is the content. ठीक है, तो ये हो गया जो बेसिक चीज़ें थी हर्निया के बारे में which you must know. Okay, so see, let me also discuss some important one-liners asked from this one, कि which is most common, which is सीन इन फीमेल्स मोर, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो लेट मी राइट इट डाउन. दिस फीमोरल है ना, फीमोरल इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, एंड इन इफ दे डू नॉट मेंशन एनी मेल और फीमेल, ओवरऑल द मोस्ट कॉमन टाइप इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. तो ये जो है इनडायरेक्ट हर्निया, ओवरऑल मोस्ट common, seen in both males and females. But if they particularly ask about females, then it will be the femoral hernia. ठीक है, so this deep inguinal ring, the another question asked on this deep inguinal ring is what does it occur, like क्यों होता है deep inguinal ring. So it is defect in the
फेसी या ट्रांसवर्सैलिस, तो ड्यू टू विच दिस डीप इंग्वाइनल रिंग विल बी फॉर्म्ड, और वहाँ से वो हर्निया हो सकता है, ट्रांसवर्सल. And a superficial ring defect is present in the external oblique of aponeurosis or the external oblique muscle of aponeurosis. ठीक है, तो उसके डिफेक्ट के वजह से this will be seen. So these are also two important topics which you must know, the defects. ठीक है, so this is all about the basic things from the hernias. So now let's discuss about some important hernias in detail, like this one, the inguinal hernia, as it is very important. So this is a triangle of the Hasselbalch, and let's look at the boundaries of the triangle of this Hasselbalch. So laterally it is bounded by the inferior epigastric artery laterally, medially the lateral border of the rectus abdominis, and inferiorly the inguinal ligament. ठीक है, so see, ये abdomen है ना, something like this, the ये ऐसा आता है. so this is the inguinal ligament. तो यहाँ पर कहीं पर triangle of Hasselbalch ऐसे रहेगा. inferiorly this inguinal ligament will be the what, the floor, inferior. ठीक है, इस lateral तरफ, इस तरफ इसका है inferior epigastric artery, and medial border is made by the lateral border of the rectus abdominis. ठीक है, I hope you are getting this, कि ये triangle कहाँ पर पाया जाता है and कैसे दिखता है. Another one important question asked is, see, when there is hernia, post operative pain and soreness of the thigh होता है, तो why it is occurring? So it is occurring due to the lateral cutaneous nerve of the thigh. तो injury, whenever there is injury to this nerve, it can lead to this post operative pain. Another one important thing, PYQ. ठीक है, then okay, so another types of questions asked for this are the relation of this sac with the spermatic cord. तो पोस्ट डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में it is posterior, the spermatic cord and the sac. Okay, but indirect में it is anterolateral. And relation of the neck of the sac, in inguinal hernia the neck of sac will be above and medial to the pubic tubercle. pubic tubercle तो पता ही है ना, pubic bone में ऐसे रहता है. तो inguinal hernia में जो ये pubic tubercle है, it will be medial and above, ठीक है, neck of the sac of the hernia. And in femoral में क्या होता है कि the neck of the sac will be below and lateral to the pubic tubercle. ठीक है, see, these are some important things, like if you don't understand, you need to just mug it up. ठीक है, तो एग्जाम होने तक तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा. तो सिंपल है कि अगर याद नहीं हो रहा है तो जस्ट मग इट अप, रट लो इसको. इतने 2 पॉइंट्स को तो रट ही सकते हो ना, इसको और इसको. ठीक है, देन मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ द इंग्वाइनल इनडायरेक्ट हर्निया. Not that important, but as we're discussing, so I thought कि let's just have a look at it also. Bubonocele मतलब कि limited to the inguinal canal, funicular above the epididymis and complete or scrotal मतलब कि जो indirect hernia है वो scrotum में आ गई है, scrotum में testis में आ गई है. ठीक है, तो वो है indirect inguinal hernia. Now clinical features of the hernia will be swelling, reduce on lying and increases on the size, and diagnosis is made based mainly on this clinical examination. मतलब कि लोकल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, एरिथीमा है नहीं है, पेन है नहीं है, वो सब की स्वेलिंग, कितने साइज़ की स्वेलिंग है, लोकेशन कहाँ पर है, ऑल दोज थिंग्स मैटर्स मोर इन दिस इंग्वाइनल हर्निया. देन ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. सो द ट्रीटमेंट इज़ हर्नियोटोमी करेंगे या फिर हर्नियोग्राफी करेंगे या फिर हर्नियोप्लास्टी करेंगे. ठीक है, तो हर्नियोटोमी, this herniatomy means just repairing the hernia and then closing the suture. मतलब कि ओपन करो और उसकी कंटेंट्स को रिड्यूस करके ऐसे मतलब क्लोज कर दो. ठीक है, सो दैट इज़ द herniatomy which is most commonly preferred. Now the other two types of the surgeries, the herniorrhaphy and the hernioplasty. तो इसमें क्या होता है कि herniatomy तो करेंगे ही करेंगे, along with that there will be inguinal floor reconstruction. Herniorrhaphy means with sutures and hernioplasty means if we put a mesh, so that will be called as the hernioplasty. ठीक है, तो दिस इंग्वाइनल फ्लोर रिकन्स्ट्रक्शन कैन बी डन बाई 3 मेथड्स. तो कैसे कैसे विल लुक एट इट. सो इफ ओनली द प्राइमरी टिश्यू रिपेयर इज डन देन इट इज़ कॉल्ड एज द बेसिनीज और द शोल्डीज. बेसिनीज में क्या होता है कि ट्रिपल लेयर रिपेयर, तो 3 लेयर को
रिपेयर करता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सालिस एब्डोमिनिस मसल एंड किधर गया, एंड दिस ट्रांसवर्सालिस फेसिया। ठीक है, तो 3 लेयर रिपेयर करेंगे। इफ़ ऑल 4 लेयर्स आर रिपेयर देन इट इज कॉल्ड एज ए शोल्डर। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फॉर द FMG स्पेशली उसमें इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछते। दे जस्ट आस्क लाइक इंग्वाइन हर्निया दे दिया एंड दे कैन आस्क व्हाट इज द मैनेजमेंट टेक्निक, तो हर्नियोटोमी दे देंगे, हर्नियोग्राफी दे देंगे, मतलब बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू चूज। इतना डीप नीट के लिए चाहिए होगा तो आई एम डिस्कसिंग इट हियर कि जो भी नीट के लिए देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो एंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर होगा, उसको हम बोलते हैं लाइकेंस्टीन, एंड लाइकेंस्टीन के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो लाइकेंस्टीन रिपेयर जस्ट हैव अ लुक एट दिस इन डीप। देन लैप्रोस्कोपिक या फिर प्री पेरिटोनियल रिपेयर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज ए TEP एंड द ट्रैप टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है ये TEP, एंड TRAP मतलब कि ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल। ठीक है, इतने हैं। सो दीज आर द सम मैनेजमेंट टेक्निक्स मतलब ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है हर्निया के? इट कैन बी रिकरेंस, हेमाटोमा कैन अकर, सीरोमा ऑल्सो कैन अकर, इस्कीमिया कैन हैपन, वुंड इन्फेक्शन एंड मेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन. So these are the important complications. Now there are various other kinds of hernia also, so let's have a look at them as well because like questions can be asked na ki what do you mean by this kind of hernia. तो irreducible hernia means the hernia is not able to reduce, मतलब कि usually what we do, we try to reduce the hernia and then close the defect, but sometimes due to formation of the adhesions it cannot be seen adhesions की वजह से, तो इसीलिए this is called as the irreducible hernia. Then incarcerated hernia means the fecal matter is present in it. ठीक है, तो because of that it cannot be reduced, presence of the fecal matter. Then obstructed means the blood supply is there for this hernia but still मतलब obstruction present है. See, I'll just give an example. This is the hernia. ठीक है, तो और hernia पे यहाँ पर contents है तो obstruction हो गई है contents की, but still the blood supply is preserved. When the blood supply goes off then we call it as a strangulated hernia because mostly what happens in the strangulated hernia is that at the neck it will be like पूरा कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जाएगी ही नहीं, एंड ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया. सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द क्लिनिकल केस. ठीक है, तो कोली की पेन होगी, बिलियस वॉमिटिंग होगी, नॉन पैसेज ऑफ द फीकस एंड फ्लैटुलस, पेन ओवर हर्निया, टेंडरनेस, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया. देन डायग्नोसिस भी सेम है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स. नाउ व्हाट हाउ विल वी मैनेज इट? तो मैनेजमेंट तो ऐसे देखो, पहले तो फ्लूइड रिससिटेशन देना पड़ेगा, देन नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, फॉलिस कैथेटराइजेशन, इंसिजन देके, दीज आर द मेथड. नॉट टू गो मच डीप इन टू दिस मेथड बिकॉज इतना नहीं पूछा जाता है इस पर. ठीक है, then okay, let's look at the femoral hernia. Femoral hernia occurs through the femoral canal, ये important है, and the contents also, and also this what the boundaries of this femoral canal are asked. तो contents are lymphatic, areolar tissue and the lymph node, Clockett's lymph node. This was asked as a PYQ. ठीक है, then these are the contents. Then boundaries: posteriorly bounded by the pectineal ligament, medially by the lacunar ligament, laterally by the femoral vein and anteriorly by the inguinal ligament. ठीक है, so these are the boundaries. Then this is seen most commonly in the females. PYQ one liner पूछा गया था इस पे कि femoral hernia most commonly किस में देखा जाता है, and most commonly seen on the right side, bilaterally seen in the 20%. Then swelling is present at the groin with or without pain. Then incisions, तो किस we can use 3 kind of incision to treat this hernia, मतलब कि repair this hernia. तो these are the 3 what इंसिजन्स. इतना डीप में जाने की नहीं है ज़रूरत. ठीक है, देन स्लाइडिंग हर्निया. स्लाइडिंग हर्निया मतलब कि posterior wall of the sac is formed by the viscera and this is most commonly seen in the males. लेफ्ट साइड में मोस्ट कॉमन है, एंड इफ लेफ्ट साइड में है तो कंटेंट होगा सिग्मोइड कॉलन, एंड इफ राइट साइड में है तो कंटेंट होगा सीकम. स्लाइडिंग हर्निया पे. ठीक है, देन
अदर टू इम्पॉर्टेंट हर्नियाज नेम बेस्ड पे. इंसिशनल हर्निया तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि वेन एवर देर इज इंसिशनल ट्रीटमेंट इज द लैप्रोस्कोपिक रिपेयर विथ द mesh. And this another one is the name Peterson's hernia. It occurs in the potential space posterior to gastrojejunostomy, a complication of the bariatric surgery. ठीक है. So this is all about the hernias which you must know फॉर द एग्ज़ाम्स. एंड जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है स्टार में मार्क किए गए हैं ऑलरेडी, सो फोकस मोर ऑन देम. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ इट ऑल यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल, देन सब्सक्राइब टू ग्रोमेड, like the video, share it with your friends, follow me on Telegram for the PDF, and yes, stay tuned for more amazing things like this. So we'll be continuing this series, so wait for the tomorrow's video. Thank you so much guys, and all the best for the exam.